जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट 16 है, यानी कि हम लोगों ने 17 है, क्या है 17 है, यानी कि हम लोगों ने 16 तक कंप्लीट कर लिया था। आज कौन सा है 16 पार्ट है, जो हम लोग क्या बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं और मस्त तरीके से लर्न करने वाले हैं। ठीक है, आप मेरी टेक्निक को देख ही रहे होंगे और उसका आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, आज इसमें और बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा। लिखा है फेस द म्यूजिक। क्या लिखा है? फेस द म्यूजिक का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर परिणाम भुगतना, यानी गलत काम का। क्या कहते हैं? परिणाम भुगतना। और किसका? गलत काम का। तो उसको कहा जाता है फेस द म्यूजिक। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है, आप कहोगे सर इंग्लिश की बात करें तो लिखा है टू गेट रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना फटकारना, यानी कह सकते हो गलत काम का, यानी परिणाम भुगतना किसका? गलत काम का। ठीक है भैया। अगर बात करें फेस का मतलब होता है सामना करना, और म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गाने का। आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई लड़का है, ठीक है, और ये फेस करता है, जैसे आता है ना, और सामने क्या करता है, अपने सामने टीवी खोल के बैठ जाता है। एग्जाम इसके नजदीक है, इस भाई के क्या है, एग्जाम नजदीक, और ये क्या करता है, सामने सामने मम्मी पापा के टीवी खोल के बैठ जाता है और म्यूजिक चलाना स्टार्ट करता है, यानी गाने सुनता है। तो फिर मम्मी पापा क्या करते हैं, इसकी डांट, यानी रेप्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टू गेट रेप्रीमेंडेड, यानी कह सकते हो अब इनके मम्मी पापा इनसे यही कहेंगे, बेटा तुमको ना परिणाम भुगतना पड़ेगा इस गलत काम का, जो अभी मजे ले रहे हो ना, बाद में आपको क्या इसका परिणाम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि जो गलत काम कर रहे हो ना, टीवी भी देखना और ये सारी चीजें टाइम वेस्ट करना, ये गलत काम ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप कहोगे सर इसका परिणाम भुगतान करना, या कह सकते हो गलत काम का, उसी को कहा जाता है फेस द म्यूजिक। समझ में आ गया आपको? सर यस सर, टू गेट रेप्रीमेंडेड। समझ में आ गया। इसके बाद देखें, बात करें रन आउट ऑफ द स्टीम की, बात करें उत्साह का कम हो जाना, या कह सकते ऊर्जा का कम हो जाना, उसी को कहते हैं। आप कहोगे सर रन आउट ऑफ स्टीम, यानी टू लॉस इंथ्यूजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग, यानी कह सकते हैं इंथ्यूजियाज्म का मतलब निकलता है जोश। क्या निकलता है? जोश कह सकते हैं। क्या मेरे भाई? जोश। ठीक है, यानी उत्साह निकलता है उसका मतलब। अच्छा भाई, अगर इसकी हिंदी अर्थ की बात करें तो ऊर्जा या उत्साह का खोना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई रन आउट ऑफ स्टीम। अब याद करते हैं, रन आउट का मतलब बात करें तो रन आउट, अगर बात करें स्टीम का मतलब निकलता उत्साह। आपने देखा होगा कोई प्लेयर है जैसे, ठीक है, अगर वो क्या हो जाता भाई, रन आउट हो जाता, आपको भी बुरा लगता होगा जब आप अपने टाइम में क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं, ठीक है, और भाई आप क्या करें, बड़ी मेहनत से रन वन मार रहे हो, बढ़िया छक्के के लगा रहे हो, और बाई चांस क्या करे, आपका जो पार्टनर है ना, जो ओपनर है, आप जैसे आप दो जोड़ी उतरती है ना, वो क्या करे, आपको रन आउट करा दे, है ना, फिर आपका उत्साह कैसा हो जाएगा, आपको सर मेरा जो उत्साह होगा बिल्कुल कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है मेरे भाई, रन आउट ऑफ स्टीम क्या कहता है, जैसे ही प्लेयर रन आउट होता है, उसका जो स्टीम होता है, उत्साह होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तो रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है उत्साह को खोना, कह सकते हैं टू लॉस इंथ्यूजियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। समझ में आ गया? कह सकते हो कि जोश को खो देना और अपने काम को कम कर देना, उसी को कहा जाता है रन आउट ऑफ स्टीम। समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखा है थ्रो इन द टेबल का मतलब होता है, टॉवल का मीन्स होता है हार मान लेना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर हार मान लेना। थ्रो क्या मतलब क्या निकलता है आपको? सर थ्रो मीन्स होता है फेंकना, अगर बात करें इन मीन्स होता है में, और टॉवल का मतलब क्या होता है? तौलिया। टॉवल मीन्स क्या होता है? तौलिया। आप कहोगे थ्रो मीन्स होता है फेंकना, इन मीन्स में, टॉवल मीन्स क्या होता है? तौलिया। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई हॉकी प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टू एडमिट डिफीट अथवा फेलर, यानी हार मान लेना। क्या होता है? टू एडमिट डिफीट अथवा फेलर, या कह सकते हो हार मान लेना। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे आपने देखा होगा, जब क्या करते हैं, खेलते 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 कुछ गोल ही नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करता है, एकदम तौलिया फेंकता है। जैसे ये गर्ल्स क्या कर रही है, प्लेयर क्या कर रही है, ये प्लेयर क्या कर रही है, तौलिया को फेंक रही है। मतलब क्या, इसने एकदम ऐसा लग रहा है, लो ये पड़ा, यानी कि हार मान लेना, तो उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर उसी को कहते हैं क्या मेरे भाई? थ्रो इन द टॉवल। आया समझ में? इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा हुआ है टू सेंड वंस पैकिंग का मतलब होता है, टू सेंड वंस पैकिंग का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम अ जॉब, यानी कि कह सकते हो नौकरी से बर्खास्त करना। डिसमिस फ्रॉम अ जॉब, डिसमिस फ्रॉम अ जॉब की बात करें तो इसका जो मतलब निकलता है नौकरी से बर्खास्त करना। देखो इसको लर्न कैसे किया जाएगा, ये चीज थोड़ा देख लेते हैं। अगर बात करें टू सेंड, सेंड का मीन्स क्या होता है, आपको सर भेजना होता है। अगर बात करें पैक, मतलब पैक, अगर मतलब देखा होगा आपने
इस भाई को डिसमिस फ्रॉम योर जॉब, यानी कि नौकरी से निकाला गया है, ठीक है, इसको नौकरी से निकाला गया, तो ये क्या करेगा, सेंड मीन्स भेजेगा, पैक। फिर अपना सारा सामान जो है ना, ये देखो भाई की, फिर ये क्या करते हैं, अपना सारा का सामान पैक कर लेते हैं ना, तो वही करते हैं, सेंड यानी भेज देते हैं अपना पैक करके, है ना। तो उसी को कहा गया है कि टू सेंड वंस पैकिंग का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम वंस जॉब। समझ में आ गया, तो यही इसका अर्थ निकलता है, यानी नौकरी से बर्खास्त करना। आया समझ में। इसके बाद देखो लिखा है गेट द मैसेज, क्या लिखा है, गेट द मैसेज यानी अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बाय योर रिमार्क्स और एक्शन, यानी किसी बात के छिपे हुए अर्थ को समझना, किसी बात के छिपे हुए अर्थ को समझना, उसी को कहा जाता है गेट द मैसेज। क्या कहते हैं, गेट द मैसेज। अब मान लो ये भाई साहब क्या कर रहे थे, कोडिंग कर रहे थे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैसेज में क्या छपा है ना, फिर ये क्या करते हैं, आप कहोगे सर ये क्या करते हैं, जैसे ही मैसेज को पाते हैं, गेट मीन्स होता है मिलना, मैसेज का मतलब मैसेज, इनको जैसे ही मैसेज मिलता है मैनेजर का, तो ये क्या करते हैं, छिपी हुई बात को समझ जाते हैं, क्या करते हैं, छिपी हुई बात को समझ जाते हैं, यानी गेट द मैसेज का मतलब यही होता है, किसी भी छिपी हुई बात को समझ जाना, तो उसी को कहते हैं किसी बात के छिपे हुए अर्थ को समझना, उसी को कहा जाता है अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लाइड बाय अ रिमार्क और एक्शन। इसके बाद आपका आ जाता है रिवीजन फेज। द म्यूजिक की बात करें तो होता है टू गेट रेप्रीमेंडेड, का मतलब होता है परिणाम भुगतना, परिणाम का भुगतान करना, कह सकते हो गलत चीजों का, क्या गलत चीजों का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। अब ये सामने सामने क्या करता है, म्यूजिक बजाता है, तो घर वाले यही कहते हैं बेटा आपको इसका परिणाम भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ये सही नहीं है, ठीक है, गलत चीजों को, तो परिणाम भुगतना, क्या परिणाम भुगतान करना, भुगतान करना, ठीक है। अगर बात करें रन आउट ऑफ द स्टीम का मतलब होता है, आपको कह सकते हो सर इसका जो अर्थ निकलता है वो क्या कहते हैं, टू लॉस एंथुजियाज्म, क्या होता है, टू लॉस एंथुजियाज्म, कह सकते हो जोश या उत्साह का कम हो जाना, क्या जोश या उत्साह का कम हो जाना, जोश या उत्साह कम हो जाना, कम हो जाना। अगर बात करें थ्रो इन द टावल का मतलब होता है फेलर, कह सकते हो हार मान लेना, क्या कहते हो, हार मान लेना, कह सकता भैया हमसे नहीं होगा, थ्रो मीन्स फेंक देती है, इन मीन्स में, थ्रो मीन्स टावल, फिर वो क्या कहती है प्लेयर ऐसे टावल फेंक देती है, मतलब क्या करती है, हार मान लेना, तो वही कह सकते हो कि फेलर हो, हार मान लेना। इसके बाद देखा जाता है आपका लिखा टू सेंड वंस, पैकिंग का मतलब होता है डिसमिस फ्रॉम अ जॉब, कह सकते हैं नौकरी से बर्खास्त करना, सेंड मीन्स भेजता है, पैकिंग फिर वो क्या करता है, जैसे उसको डिसमिस किया जाता है, जॉब से बर्खास्त किया जाता है, वो सारा का सारा सामान पैक करके भेज देता है, तो इसका अर्थ ये निकलता है नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से बर्खास्त, बर्खास्त करना, ठीक है। इसके बाद लिखा गेट द मैसेज, क्या लिखा, गेट द मैसेज का मतलब होता है किसी भी चीज के छिपे हुए रहस्य को समझना, उसी को कहा जाता है, समझना उसी को कहा जाता है गेट द मैसेज। क्या कहते हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर गेट द मैसेज, किसी छिपे हुए रहस्य को समझना, किसी के छिपे हुए रहस्य को समझना, रहस्य को समझना, समझना उसी को कहा जाता है गेट द मैसेज। समझ में आ गया, आपको हो गई है सर। इसके बाद लिखो, लिखा है बिटवीन सैला एंड चैरिप्टिस, क्या लिखा है, बिटवीन सैला एंड चैरिप्टिस का मतलब होता है टू डिफिकल्टीज, क्या होता है, टू इक्वल अनप्लीजेंट कह सकते हो, या बिटवीन टू डिफिकल्टीज कह सकते हैं, या डेंजरस कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, यानी दो खतरों के बीच फंसा हुआ, क्या दो खतरों के बीच फंसा हुआ। चलो मान लो इनका नाम क्या है, सैला है, क्या है इनका नाम, सैला है, और इनका चार्बडिस क्या है, इनका नाम है, आप कह सकते हो चेरी डिस्क, इसका नाम चेरी है ना, और ये क्या है, सीला है, और ये क्या है, आप कहोगे सर चेरी है, और ये भाई साहब क्या है, इनकी दो पत्नियां हैं, क्या है, दो पत्नियां, एक सैला एक चार्ली से बीच में फंसे पड़े हैं, मतलब क्या हो रहा है, दो मुसीबतों के बीच फंस जाना, वही कहा गया है कि दो खतरों के बीच फंसा हुआ, उसी को कहा जाता है साइला एंड चैरबडिस। समझ में आ गया, टू बिटवीन साइला एंड चैरबडिस, समझ में आ गया। इसके बाद लिखा है इन डबल क्विक टाइम, का मतलब निकलता है वेरी क्विकली, इन
डबल क्यूक टाइम का मतलब निकलता है वेरी क्यूकली, यानी बहुत जल्दी। क्या निकलता है? शीघ्रता से कह लो, या बहुत जल्दी कह लो, या जल्दी में कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। डबल का मतलब होता है दुगना। टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम। मान लो कोई इंसान है, ये भाई है, क्या कर रहे हैं? ये भाई है, इनका नाम क्या है? प्रवीण है। क्या नाम इनका? आप कहोगे सर इनका नाम प्रवीण है, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये डबल टाइम में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान लो इनका क्या डबल टाइम लगा दिया। चलो कंपनी से ले लेते हैं, कोई कंपनी है और प्रवीण भाई उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो डबल डबल टाइम करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्विक टाइम, यानी डबल टाइम ये लोग काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? काम जल्दी से हो जाएगा, यानी वेरी क्विकली। तो इसका आंसर भी यही निकलता है, वेरी क्विकली, शीघ्रता से। समझ में आ गया? इसके बाद लिखा जाता आउट ऑफ माई विट्स का मतलब निकलता है टोटली कंफ्यूज, मतलब पूर्ण तरीके से परेशान इंसान, यानी टोटली कंफ्यूज, भ्रमित इंसान, उसी को कहा जाता है आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब होता है दिमाग, यानी बुद्धि। तो जो इंसान आउट है किससे है? अपनी बुद्धि से, तो वो कैसा होगा? टोटली कंफ्यूज होगा मेरे भाई। क्या होगा? टोटली कंफ्यूज होगा। समझ में आ गया? इसके बाद लिखा गिव इट अ व्हाइल। क्या लिखा है? गिव इट अ व्हाइल टू ट्राई आउट समथिंग, यानी कोशिश करना। क्या होता है? गिव इट अ व्हाइल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर कोशिश करना होता है। क्या होता है? कोशिश करना। तो देखो गिव मीन्स होता है देना, और व्हाइल का मतलब होता है व्हाइल पूल। क्या होता है? व्हाइल पूल। गिव अ व्हाइल पूल, यानी कि शादी में क्या व्हाइल पूल का क्या कर दिया? वो दे दिया फ्रिज। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? ट्राई ही करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर ये निकलता है कोशिश करना, यानी टू ट्राई आउट समथिंग, यानी किसी चीज की कोशिश करना, उसी को कहा जाता है क्या मेरे भाई? गिव अ व्हाइल। इसके बाद लिखा टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है संयम खो देना। टू लॉस टेम्पर क्या होता है? टू लॉस टेम्पर। अगर बात करें किसकी? टू फ्लाई ऑफ द हैंडल की बात करें, तो इसका जो अर्थ निकलता है टू लॉस टेम्पर, यानी कि संयम खो देना। क्या निकलता है? संयम खो देना, या सडनली बिकमिंग एंगर, यानी कि गुस्सा आ जाना अचानक से, या संयम खो देना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। आप कहोगे अच्छा कैसे? फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, आउट मीन्स होता है बंद, और हैंडल का मतलब क्या होता है? हैंडल। अगर बात करें फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, ऑफ मीन्स होता है बंद, हैंडल की बात करें तो हैंडल। अगर उड़ते समय क्या हैंडल का बंद हो जाना, मतलब कोई जहाज वगैरह उड़ रहा है, देखो ये जहाज उड़ रहा है ना, अब जहाज उड़ते समय क्या हो जाए? इसका हैंडल बंद हो जाए, क्या हैंडल ही ना घूमे, तो भैया क्या कर देते हैं? इंसान संयम खो देता है, टू लॉस अ टेम्पर खो देता है भैया। तो समझ में आ गया आपको? भैया सर समझ में आया थोड़ा थोड़ा। इसके बाद आपका आ जाता है बिटवीन साइला एंड चाइल्डिश की बात करें, चैप्डिस की बात करा जाए, तो इसका मतलब निकलता है बिटवीन टू डिफिकल्टीज, यानी कह सकते हो दो मुसीबतों के बीच में होना। क्या होता है? दो परेशानियों के बीच में होना, दो परेशानियों के बीच में होना, सानियों के बीच में होना, दो परेशानियों के बीच। मैंने कैसे बताया था? एक का नाम साइला, एक का नाम चेरी है। दोनों के एक एक इंसान है, दो बीवियां, एक साइला एंड चेरी। तो दोनों के बीच में फंसा है बेचारा, क्या मुसीबत में पड़ा है। तो इसका आंसर यही निकलता है, मुसीबत में पड़ा होना, यानी दो परेशानियों के बीच में होना। तो यही इसका आंसर निकलता है। इसके बाद बात की जाए डबल टाइम क्विक टाइम की बात करें, तो डबल क्विक टाइम यानी डबल टाइम में काम कर रहा है, तो काम कैसे होगा? आपको सर वेरी क्विकली होगा, यानी शीघ्रता से। क्या कहेंगे मेरे भाई? शीघ्रता से, शीघ्रता से। इसके बाद बात करें गिव इट अ व्हाइल का मतलब होता है टू डू ट्राई समथिंग, यानी कह सकते हैं आप कोशिश करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर दे दिया व्हाइल पूल का फ्रिज दे दिया, अब उसको कोशिश ही की जाएगी चलाने की। क्या करते हैं फिर हम लोग? कोशिश ही करते हैं। टू डू ट्राई समथिंग का मतलब होता है कोशिश करना, कोशिश करना। तो इसका जो अर्थ निकलता है कोशिश करना। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई मीन्स क्या होता है? उड़ना, ऑफ मीन्स बंद। हैंडल का अगर बंद हो जाए उड़ना, तो हम लोग क्या कर देते हैं? टू लॉस टेम्पर, यानी कि संयम खोना। क्या होता है मेरे भाई? संयम खोना, संयम खोना। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या करेंगे? आप ही बताएंगे। आउट ऑफ विट्स, आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या बताएंगे? आप ही बताएंगे इसका आंसर क्या निकलता है। ठीक है। अगर बात करें आगे, लिखा ड्रोकोनियन लॉ का मतलब होता है एक्सट्रीमली सेवर लॉ। क्या होता है? एक्सट्रीमली सेवर लॉ, यानी कड़े कानून होता है। क्या होता है? कड़े कानून होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है कड़े कानून, यानी कि ड्रा का मतलब होता है ड्रा, और कानून का मतलब कानून। लॉ मीन्स होता है कानून। ठीक है। आपने देखा होगा जो ड्रोकोनियन लॉ है ना,
ये बड़े ही डरावने होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? एक्सट्रीम सेवरल लॉ कैसे होते हैं? एक्सट्रीम सेवर लॉ कह सकते हो, कड़े कानून। क्या? कड़े कानून, उसी को कहा जाता है ड्रैकोनियन लॉ। आप इन आर्म्स का मतलब होता है, आप कहोगे सर नाराज होना, क्या होता है नाराज होना? एंग्री, एंग्री अबाउट समथिंग कह सकते हो, नाराज होना। देखो अप मीन्स होता है ऊपर और आर्म्स मीन्स भुजा। क्या करते हैं बच्चों के, अगर आप क्या करा दोगे, आर्म्स को ऊपर करा दोगे तो बच्चे क्या होंगे? आप कहोगे सर एंगर होंगे, यानी कि नाराज होंगे। तो आप इन आर्म्स का मतलब होता है नाराज या एंगर। स्लो, क्या लिखा है? सोलन हेडेड। सोलन हेडेड का मतलब निकलता है, स्वेल्ड हेडेड का मतलब निकलता है अभिमानी, यानी कॉन्सीटेड। क्या निकलता है? कॉन्सीटेड का मतलब निकलता है सोलन का मतलब होता है सूजा हुआ, और हेड का मतलब मुंह। अब जिस हेड का क्या, हमेशा मुंह सूजा यानी स्वेलन आ रही है उसके, है ना, तो फिर क्या होता है? वो कैसा अभिमानी टाइप का होता है, कैसा एकदम मुंह फुलाए रहता है, यानी कह सकते हो अभिमानी यानी घमंडी टाइप का, कॉन्सीटेड। अब बात करें पिक होल का मतलब होता है, पिक होल्स का मतलब होता है दोष ढूंढना। क्या होता है? दोष ढूंढना। आप कह सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट। क्या कह सकते हैं? टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि दोष ढूंढना। क्या कहते हैं? दोष ढूंढना। तो इसका जो अर्थ निकलता है पिक होल्स का मतलब निकलता है दोष ढूंढना। होल्स मीन्स होता है छेद। होल्स मीन्स क्या होता है? छेद। आप कहोगे सर किसी किसी लड़की की आदत ऐसी होती है, मान लो मॉल से गई है शॉपिंग करने, ये है ना, ये मान लो मोहतरमा के यहाँ कहाँ गई, आप कहोगे सर मॉल्स में गई शॉपिंग करने, और ये क्या कर रही हैं? ये देख रही हैं कि कौन से कपड़े में छेद है तो वो हमें सस्ता मिल जाए। मतलब ये फाइंड फॉल्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? टू फाइंड फॉल्ट, यानी कि दोषों को ढूंढना, उसी को कहा जाता है क्या? आप कहोगे सर पिक होल्स, यानी पिक मीन्स होता है, कह सकते हो ढूंढना। इसके बाद देखो लिखा है किक अप अ रो का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना। क्या होता है? हंगामा खड़ा करना। देखो क्रिएट अ फस क्या होता है? क्रिएट अ फस, या कह सकते हैं काज अ डिस्टरबेंस। क्या होता है? काज अ डिस्टरबेंस या काज अ फिस। समझ में आ गया आपको? यस सर। इसके बाद देखो लिखा किक अप अ रो। किक मीन्स होता है लात मारना, अप मीन्स होता है आप, और रो का मतलब क्या होता है? पंक्ति में। मान लो आप एक पंक्ति में खड़े हैं, ये एक पंक्ति है, ठीक है, आप इस पंक्ति में खड़े हैं, इस भाई ने क्या किया, इस भाई ने क्या किया, इस भाई के मार दिया क्या? लात। क्या मार दिया? किक मार दी। किक मीन्स क्या होता है? आपको सर लात मारना। तो इसने जैसे लात मारी, इसने इसके मार दी, ठीक है, इसने इसके मार दी, इसने इसके मार दी, ठीक है। क्योंकि हम लोग गर्ल्स के नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ऐसे ही है, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसके लात मार दिया ना, इसने इस भाई ने इस भाई के मार दिया। तो भैया क्या हंगामा खड़ा हो गया? क्या हंगामा खड़ा हो गया? तो उसी को कहा जाता है टू क्रिएट अ फस। ठीक है, समझ में आ गया? कॉज अ, कह सकते कॉज अ डिस्टरबेंस। तो हंगामा खड़ा करना, उसी को कहा जाता है कि स्पिल द बीन्स का मतलब निकलता है, मैंने कल भी बताया, यानी कि रहस्य उजागर करना, या कर सकते टू टू गिव अवे अ सेक्रेट, यानी कि रहस्य को बता देना या रहस्य उजागर करना। स्पिल द बीन्स का मतलब, स्पिल मीन्स होता है बिखेरना, बीन्स का मतलब होता है सेम। मान लो इस डब्बे में क्या बीन्स बंद थी, पहले ये एकदम से इसमें पता नहीं था क्या था, है ना, जैसे ही इसको बिखेर दिया गया तो क्या हो गया? स्पिल द बीन्स हो गया, यानी कि रहस्य को उजागर कर दिया गया। तो इसका आंसर यही निकलता, कल भी मैंने इसको पढ़ा रखा था। अगर बात करें ड्रेकोनियन लॉ की बात करें तो इसका मतलब होता है भैया स्टिक लॉ होता है, यानी कि कह सकते हो, आप कह सकते हो कड़े कानून। क्या होते हैं? कड़े कानून, सख्त कानून कह सकते हो। कड़े कानून को कहा जाता है ड्रेकोनियन लॉ। कड़े कानून, ठीक है। अगर बात करें अप इन द आर्म्स का मतलब होता है एंगर, नाराज। क्या होता है? नाराज, ठीक है। अगर बात करें सोलन हेडेड या सोलन हेडेड का मतलब होता है कंसीटेड होता है, यानी अभिमानी, घमंडी, अभिमानी, ठीक है। इसके बाद बात की जाए क्या, आप कहोगे सर पिक होल्स की बात करें, टू फाइंड फॉल्ट मतलब दोष ढूंढना, हिंदी में बोलते हैं दोष ढूंढना, ढूंढना, ठीक है। अगर बात करें किक अप अ रो का मतलब होता है, आप कहोगे सर टू क्रिएट अ फस कह सकते हो, कॉज ऑफ अ डिस्टरबेंस कह सकते हैं, यानी कि हंगामा खड़ा होना। क्या होता है? हंगामा, हंगामा खड़ा होना, हंगामा खड़ा करना, हंगामा, हंगामा खड़ा होना। टू क्रिएट अ फस कह सकते हो या
कॉज ऑफ डिस्टरबेंस कह सकते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू गिव गिव अवे या सेक्रेट कह सकते हो, यानी कि रहस्य उजागर करना। क्या होता है मेरे भाई? रहस्य उजागर करना, उजागर करना, ठीक है, रहस्य उजागर करना, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, लिखा इन हारमनी, हारमनी विथ का मतलब होता है सामंजस्य बैठा लेना। क्या होता है? सामंजस्य बैठा लेना, या इन एग्रीमेंट विथ क्या होता है? एक साथ सद्भाव में, या कह सकते हो सामंजस्य बैठा लेना, तालमेल बिठा लेना, उसी हुआ। अब देखो हर का मतलब क्या कहोगे सर? इन मीन्स में था इंडिया में, हर मीन्स हर, मुनि का मतलब ऋषि मुनि, विद मीन्स साथ। हर ऋषि मुनि क्या करता है? अपने शिष्यों के साथ तालमेल बैठा ही लेता है, सामंजस्य को बैठा ही लेता है। इन एग्रीमेंट विद, समझ में आ गया आपको कि सर यस सर समझ में आया, बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाता है आगे, नेक्स्ट की बात करी जाए, हाफ हार्टेड का मतलब होता है बिना उत्साह के, हाफ हार्टेड। अब जैसे मान लो कोई लड़की है, ठीक है, ये मान लो कोई गर्ल्स है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो इसकी बाल वाल बना लिए ये, ठीक है। अब चलो ये मान लो कोई गर्ल्स है, ठीक है। अब ये गर्ल्स है और ये क्या कर रही है, मतलब हाफ हार्टेड, हाफ मीन्स होता है आधा, हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल। अब इस लड़की ने क्या किया, इस भाई को, ये भाई भी बना लेते हैं, आधा दिल दिया। क्या आधा मतलब? पूरा दिल नहीं दिया, आधा ही दिया, ठीक है। तो हाफ मीन्स होता है आधा, हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल। तो क्या क्या वो उस लड़की से उत्साह के साथ रहेगा? नहीं, तो वो करेगा बिना उत्साह के साथ प्यार करेगा। फिर वो फिर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बिना उत्साह के काम कर रहे हैं। चलो इसको गोली मारते हैं, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से, ठीक है। चलो मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो आपको कोई बीमारी हो गई और डॉक्टर ने क्या कर दिया, आपका आधा ही दिल बताया, हाफ मीन्स आधा, हार्ट। उसने कहा भैया आधा तो खत्म हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका जो उत्साह है वो क्या हो जाएगा? आपको सर कम हो जाएगा। तो उत्साह का कम होना, बिना उत्साह के, तो अनइंथ्यूजियास्टिक्स, है ना। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा कॉल इट अ डे का मतलब होता है उस कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। मतलब किसी कार्य को उस दिन के लिए, मतलब वो कोई कार्य उसी दिन करना है लेकिन उस दिन के लिए क्या स्थगित कर देना, उसी को कहा जाता है कॉल इट अ डे, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। मतलब वही होता है किसी कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना, कॉल ऑफ द डे कहलाता। क्या कहते हैं? कॉल इट अ डे कहलाता। समझ में आ गया आपको? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बात करें कॉल की, बात करें कॉल, इट मीन्स यह, ए मीन्स एक, डे मीन्स दिन। उसने क्या किया उस दिन, क्या किया उस दिन? उसने कॉल कर दिया कि आज के काम को क्या रोक दिया जाए, तो उसने क्या कर दिया, उस काम को उस दिन के लिए रोक दिया। ठीक, तो मैं समझ में आ गया, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क। समझ में आ गया। इसके बाद लिखो टू लीव नो स्टोन अनटर्ड। ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला बहुत पूछा जाता है। देखो लर्न भी कर लेते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कह सकते हो हर संभव प्रयास करना, सारे के सारे प्रयास करना। उसी को कहा जाता है ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी हर संभव प्रयास करना, इसका अर्थ निकलता है। लीव मीन्स क्या होता है? आपको सर छोड़ना। नो स्टोन का मतलब कोई पत्थर नहीं, और अनटर्न का मतलब टर्न नहीं किया हो। अब मान लो इसके क्या, इसकी गर्लफ्रेंड की क्या रिंग हो गई है ना, इसकी गर्लफ्रेंड की क्या रिंग हो गई। अब भाई बात थी गर्लफ्रेंड की, ठीक है, तो इसने क्या किया, ऐसा एक भी पत्थर नहीं छोड़ा जो इसने टर्न ना किया हो। तो वही कहा जाता है लीव मीन्स होता है छोड़ना, नो मीन्स नहीं, स्टोन मीन्स पत्थर, अनटर्न माने घुमाया ना हो। यानी कि इसने हर संभव प्रयास कर लिए, यानी कि सारे सारे ट्राई पॉसिबल, यानी कि सारे के सारे जितने भी इसके पास उपाय थे वो सब कर लिए, यानी हर संभव प्रयास करना, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। समझ में आ गया आपको? यस सर, याद हो गया होगा। कट कॉर्नर का मतलब होता है जल्दबाजी में गुणवत्ता का ध्यान रखे कोई काम करना, मतलब जल्दबाजी में, कह सकते हो जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता के ध्यान रखे कोई काम करना, उसी को कहा जाता है कट कॉर्नर। क्या कहते हैं? कट कॉर्नर्स, यानी टू समथिंग पर फंक्शनली फॉर एज टू सेव टाइम और मनी। समझ में आ गया? यानी जल्दबाजी में, हाँ समझ समझ सकते हो, जल्दबाजी में कह सकते हो गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, कट कॉर्नर्स। देखो कैसे, अगर बात करें जैसे मान लो कट मीन्स होता है काटना, कॉर्नर्स मीन्स क्या होता है, कॉर्नर। इन्होंने क्या किया, मान लो इनको पैसे की, और इसमें इनको पैसे की पड़ी थी ना भाई साहब को, इन्होंने कहा ऐसा करो यार, ये मान लो कोई कह सकते हो कोई पैंट शर्ट आया बनाने के लिए, उन्होंने क्या किया,
पैसे की जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर उन्होंने सारे कॉर्नर काट दिए, यानी कि सारे के सारे कॉर्नर कट कर दिए। तो इसने क्या किया, मतलब जल्दबाजी में गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर जल्दबाजी में कोई काम करना, उसी को कहा जाता है, यानी गुणवत्ता पर ध्यान ना देना, उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं, कट कॉर्नर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कट कॉर्नर्स कहते हैं। आपका आ जाता है रिवीजन की बात करें, लिखा इन हारमनी विथ का मतलब होता है इन एग्रीमेंट विथ, कह सकते हो सामंजस्य बिठाना। क्या, सामंजस्य बिठाना, ठीक है। अगर बात की जाए हाफ हार्टेड का मतलब होता है अनइंथ्यूजियास्टिक्स, कह सकते हो उत्साह का कम होना, उत्साह कम होना, ठीक है, उत्साह का न होना, न होना। इसके बाद देखो कॉल इट अ डे, मतलब उस दिन के लिए कार्य को स्थगित करना, उस दिन के लिए कार्य स्थगित करना, कार्य स्थगित करना, ठीक है। इसके बाद लिखा टू लीव नो अनटर्ड, कह सकते हो टू लीव नो स्टोर अनटर्ड का मतलब होता है, मतलब कह सकता है टू डू, कह सकते हो एवरीथिंग पॉसिबल, है ना, कह सकते हो हर संभव प्रयास करना। क्या होता है, हर संभव प्रयास करना, संभव प्रयास करना, प्रयास करना। इसके बाद बात की जाती है कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी काम को जल्दबाजी में करना बिना गुणवत्ता का ध्यान दिए हुए, ठीक है, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में बिना गुणवत्ता के, बिना गुणवत्ता को ध्यान दिए काम करना, ध्यान दिए हुए काम करना, काम करना, ठीक है, ये बात। तो ये सारे के सारे आपको पता चल गए। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा आपका एट एज फिट एज फिडल का मतलब होता है स्वस्थ, क्या निकलता है, हेल्दी निकलता है, हेल्दी निकलता है इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशंस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब निकलता ही। अब देखो फिट का मतलब क्या, कोई इंसान फिट एंड फिडल है तो कैसा है आपको सर, हेल्दी है। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है विथ वंस वॉइस का मतलब निकलता है अनएनिमस, क्या होता है, अनएनिमस, समझ में आ गया आपको, यस सर। अनएनिमस मतलब कह सकते हो एग्री यानी सहमत। देखो वॉइस का मतलब, देखो विथ मीन्स होता है साथ, वॉइस मीन्स आवाज, वन मीन्स एक। अब जैसे मान लो विथ वन वॉइस का मतलब एक ही आवाज है, तो जब वो लोग सहमत हो गए तभी तो एक ही आवाज से चिल्लाएंगे, तो इसका आंसर यही निकलता है विथ वन वॉइस का मतलब अनएनिमस, समझ में आ गया, एनिमस। इसके बाद देखा जाता है टू कॉल द शॉट्स का मतलब निकलता है टू बी द पर्सन इन चार्ज, यानी अधिकार रखना। क्या होता है, अधिकार रखना, क्या कह सकते हो, टू कॉल, कॉल द शॉट क्या निकलता है, टू कॉल द शॉट का अर्थ निकलता है अधिकार रखना। देखो जैसे कॉल मीन्स क्या होता है, आपको सर कॉल करना, और शॉट का मतलब मारना, आपको पता है अच्छी तरह। सैनिकों पर जिसका अधिकार होता है वही क्या करता है, इनको कॉल करता है, यानी अधिकार रखता है, जो भी अधिकार रखता है वही इनको मारने का कॉल करता है। तो कॉल शॉट का मतलब क्या निकलता है, कॉल द शॉट का मतलब होता है अधिकार रखना, यानी टू बी द पर्सन इन चार्ज। इसके बाद लिखा है एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, व्यवस्थित यानी सही क्रम में। तो एप्पल और पाई ऑर्डर, आपने देखा होगा जैसे कोई रिश्तेदार आता है ना, तो हम लोग सेब और कचौड़ी को कैसे रखते हैं, एकदम से एकदम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं कि भैया यहाँ से उठाना ऐसे खाना, ठीक है। एप्पल मीन्स क्या होता है आपको, सेब, पाई मीन्स होता है कचौड़ी, और ऑर्डर मीन्स होता है क्रम। हम लोग देखते हैं एप्पल और पाई यानी कि सेब और कचौड़ी को कैसे रखते हैं, बिल्कुल एकदम से व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, आपको गुस्सा है ना, परफेक्ट ऑर्डर। इसके बाद देखो लिखा मेक शॉर्ट, शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का मतलब होता है जल्दी समाप्त करना। आपको अच्छी तरह दिख रहा है शॉर्ट वर्क, क्या लिख रहा है, मेक, मेक मीन्स बनाना, शॉर्ट मीन्स शॉर्ट, वर्क्स मीन्स काम, ऑफ मीन्स के, किसी काम को शॉर्ट बना देना, मतलब कह सकते हैं जल्दी किसी कार्य को समाप्त करना। क्या, जल्दी कार्य समाप्त करना, या कह सकते हो जल्दी समाप्त करना, यानी कह सकते हैं डिस्पोज ऑफ क्विकली, यानी किसी चीज को जल्दी खत्म कर देना, ठीक है। आपका आ जाता है रिवीजन, आपका आ जाता है विथ वन वॉइस की बात करें
तो अनएनिमस होता है, अनएनिमस, ठीक है। इसका जो अर्थ निकलता है अनएनिमस। अगर बात करें टू कॉल द शॉट की बात करें, तो इसका जो अर्थ निकलता है आप कहोगे सर टू कॉल द शॉट की बात करें तो अधिकार होना क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है अधिकार होना, अधिकार होना। अगर बात करें एप्पल पाई ऑर्डर की बात करें तो मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, कह सकते हो व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में। व्यवस्थित क्रम में। अगर बात करें मेक शॉर्ट्स वर्क ऑफ समथिंग की बात करें तो शॉर्ट वर्क होता है, कह सकते हो किसी काम को जल्दी करना, जल्दी समाप्त करना, जल्दी समाप्त करना, समाप्त। अगर बात करें एज फिट एंड फिडल का मतलब निकलता है स्वस्थ, हेल्दी। हेल्दी निकलता है, क्या निकलता है? हेल्दी, या कह सकते हो स्वस्थ। क्या निकलता है? स्वस्थ, ठीक है। तो इसका जो अर्थ ये निकलता है, समझ में आ गया? आया कि नहीं आया बताओ? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया ये सारा का सारा? विथ वन वॉइस का मतलब होता है अनएनिमस, और टू कॉल द शॉट्स का मतलब होता है अधिकार होना। ये कह सकते हो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर, कह सकते हो व्यवस्थित क्रम में। या मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का मतलब होता है जल्दी समाप्त करना। एज फिट एट फिडल का मतलब निकलता है स्वस्थ। समझ में आ गया? तो आज के लिए क्या करते हैं, ये आपका 17 डेज था, कौन था? 17 डेज था जो हम लोगों ने ईडीएम में बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।